Hello students, hope all you are fine. So today we'll discuss miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, miscellaneous exercise of class +2 chapter 10. Write down a unit vector in xy plane making an angle of 30 degree with the positive direction of axis. वो ये कह रहा है write down a unit vector. Unit vector लिखो in xy plane making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. देखो सिंपल सी बात है ये, यहाँ पे ये क्या है एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे क्या आ गया मान लो वाई एक्सिस, ठीक है वाई एक्सिस, और यहाँ पे जेड एक्सिस आ जाएगा ना, और यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया, ये जेड एक्सिस है मान लो, यहाँ पे ये एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री का ना, और ये वेक्टर ले लिया मान लो ये पी वेक्टर ले लिया, ओ पी वेक्टर है ना, ये ओ पी ले लिया पॉइंट, ओ पी एक ऐसा वेक्टर है, मैंने लेट कर लिया कि लेट ओ पी इज अ यूनिट वेक्टर, लेट OP इज अ यूनिट वेक्टर, OP यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस है ना, हमें OP वेक्टर लिखना है, निकालना है कि वो क्या होगा। मैंने मान लिया लेट OP इज अ यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर क्या मतलब OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, इसकी लेंथ कितनी ले ली 1 यूनिट ले ली हमने, ठीक है। अब देखो OP निकालना है तो यहां से मैंने इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का है ना। अब देखो यहां पे हमने ये ले लिया अपना सपोज एम ले लिया मैंने, ये ओ एम है ना, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ओपीएम है ना, ओपीएम इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हम मुझे ये चाहिए ना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दूं मैं ओपी के क्या निकाल दो कोऑर्डिनेट्स, अगर ओपी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती है ना, ओपी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाए तो कैसे निकलेंगे ओपी कोऑर्डिनेट, एक तो ओएम निकालना पड़ेगा, ओएम है ना, एक ओपी ये मुझे पता है कि ये 1 यूनिट है, दिस इज व्हाट 1, क्योंकि मैंने क्या ले लिया लेट ओपी इज अ यूनिट वेक्टर ले लिया पहले, ये उसने बोला था ना यूनिट वेक्टर निकालो, तो मैंने कह दिया कि लेट OP इज अ यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ना, ये मान लिया, वो निकालना है कि कौन सा वेक्टर होगा, तो OP इज अ यूनिट वेक्टर मान के इसकी लेंथ कितनी दे दी 1 दे दी। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये लगा दूं sin 30, तो ये क्या होगा sin 30, जैसे हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में करते हैं ना, क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है PM, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया PM है ना। चलो ये भी निकालना है वैसे मुझे, PM भी चाहिए है ना, PM कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, इसका y कोऑर्डिनेट होगा, और ये क्या हो जाएगा फिर PM इज इक्वल टू sin 30, क्या आ गया जी sin 30 आ गया PM, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना था OM निकालना है, ये और ये किस में आएंगे बेस और कॉस में, तो cos 30 इज इक्वल टू बेस कितना है OM, sin 30 कितना होता है 1/2 है ना, कितना होता है 1/2, तो PM के जो PM जो आ गया 1/2 आ गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा OM ओवर OP कितना है 1, तो OM इज इक्वल टू कितना आ गया cos 30 आ गया, cos क्या आ गया 30 आ गया, OM इज इक्वल टू दैट व्हाट cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये आ गया। अब OM कितना आया ये √3/2, और ये कितना आ गया था PM कितना आया था हाफ, तो ये x कोऑर्डिनेट इसका कितना आ गया √3/2 कॉमा ये कितना आ गया हाफ आ गया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो इसका मतलब OP पोजीशन वेक्टर जो है, OP वेक्टर क्या आया, व्हाट इज द OP वेक्टर, तो इसका मतलब OP वेक्टर जो आया वो क्या आया वेक्टर OP वेक्टर कैसे लिखोगे अब OP वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना हमने √2/2 हाफ, तो OP इज अ पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे OP वेक्टर क्या आ जाएगा ये होता है ना x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1, यहाँ पे z1 तो 0 ही होगा ना, हमें पता है इसलिए मैंने लिखा नहीं क्योंकि xy प्लेन के ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 - 0 तो वही आ जाएगा i कैप प्लस y2 कितना था 1/2 j कैप, ये आ गया बस OP वेक्टर। अब ये देखो ये यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर, कैसे पता चला हमें, इसका x² + y² कर लो अंडर में इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए ना, तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा 3/4 + 1/4, तो ये कितना होता है 1 का क्या आ गया 1 ये आ गया है ना। ये आप एक सिंपल सा मेथड हमने ये बता दिया, एक और भी कर सकते थे, एक और आप क्या कर सकते हो सुनो इधर,
एक और इसका मेथड था क्या, आपको ये बता दिया कि एक्स वाई प्लेन पे है और ये यूनिट वेक्टर निकालो जो इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है 30 का। अब जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वेक्टर है एक, है ना, एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रहा है, तो आप सोचो कि वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा वो 60 का, ऐसे ही होगा ना यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे, तो ये वाई एक्सिस के साथ क्या बनाएगा 60 डिग्री का, और जेड एक्सिस के साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री का, ठीक है, इसके साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री का। अब उसके डायरेक्शन रेशियो से निकाल लो भैया, डायरेक्शन कोसाइन से निकाल लो, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी उसकी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर जो इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है ये, तो ये क्या हो गया cos 30 हो जाएगा, एक तो cos 30 है ना, cos 30, तो ये क्या हो जाएगा cos 60, तो ये क्या हो जाएगा cos 90, तो उसके डायरेक्शन ये क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइंस आ गई, डायरेक्शन कोसाइन cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है, एक ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या आ गया cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है आई थिंक, है ना, और साइन 0 साइन 91 cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये आगे √3, ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए इसके, क्या आगे डायरेक्शन कोसाइंस, तो लिख दो आप √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 0 जेड कैप, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर वही आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते थे। मैंने क्या निकाल लिया डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, कोई भी वेक्टर जो एंगल बना रहा है किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, उसकी कोसाइन वैल्यू को हम क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते थे ये, है ना, ये सेकंड पार्ट इसका, है ना। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड सम। सेकंड देखो मिसलिनियस का सेकंड सवाल, ये दो मेथड हो गए इसके, आप कोई सा भी कर सकते हो। सेकंड देखो क्या है, व्हाट इज सेकंड सम, find the scalar components and magnitude of the vector joining the points P है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये सेकंड सम है, x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट क्या है Q, x2, y2, z2। उसमें ये बोला कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स टू पॉइंट्स वाला जो फॉर्मूला होता है ना, 2 पॉइंट्स वाला वो लगा दो आप यहाँ पे ना, पी क्यू वेक्टर निकालो पहले ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स, वो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये फॉर्मूला होता है ना। और यहाँ पे ये x1 y1 z1 ही दे रखा है, x2 y2 z2 दे रखा है, तो यही आ जाएगा बिल्कुल, ये क्या आ गया, ये वेक्टर आ गया, ये पी क्यू है ना, बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब इसके स्केलर कंपोनेंट कौन से होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स यही होंगे x2 माइनस x1, ये हो गया एक स्केलर कंपोनेंट ये, और y2 माइनस y1 ये हो गया, और z2 माइनस z1, ये क्या हो गया स्केलर कंपोनेंट्स हो गए। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है पता ही आपको ना, मैग्नीट्यूड क्या कर दो स्केलर कंपोनेंट्स का क्या कर दो स्केयर अंडर रूट में, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा पी क्यू का अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर प्लस z2 माइनस z1 का स्केयर, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड है। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आई थिंक यही आंसर दे रखा होगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से दिखाई दे रहा है सही, तो ये हो गया हमारा सेकंड, ये था इसका, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स हो गए। और वैसे भी आपको बता दूं, अगर कोई यहाँ पे ये है ना एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप है, अगर ये कोई वेक्टर है वेक्टर ए, तो ये स्केलर कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, और वेक्टर कंपोनेंट एक्स आई वाई जे और जेड के है ना, ये वेक्टर कंपोनेंट कहलाते हैं। और एक्स वाई जेड क्या होगा इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, वो इसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाता है। और एक्स वाई जेड इसके क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये क्या है डायरेक्शन रेशियोज हैं। और अगर इनको डायरेक्शन कोसाइन से बनाना हो
तो एक्स वाई जेड को जैसे हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं ना, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, तो डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो उसके बाद जो उसके स्केलर कंपोनेंट आएंगे वो क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ठीक है, ये था। अब देखते हैं थर्ड सम, है ना। थर्ड सम देखो अच्छे से, थर्ड सम देखिए, थर्ड सम देखो, वो ये कह रहा है कि अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, तो यहाँ पे ये थर्ड सम क्या कह रहा है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ऐसे होता है ना, ये नॉर्थ, ये क्या होता है, नॉर्थ होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और इधर क्या ले लेते हैं हम, वेस्ट। ऐसे है ना, ये मैंने ऐसे ले लिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया मैंने। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब क्या है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ चली गई, कितने, 4 किलोमीटर। मान लो ये क्या, 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ गई है। लेट अस सपोज आवर क्वेश्चन इज व्हाट ए, ओ से शुरू किया, 4 किलोमीटर इधर आ गई है वेस्ट की तरफ। ठीक है, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। देखो अब यहाँ पे है वो ये 4 किलोमीटर है, याद रखना ना यहाँ से ये। अब वो 3 किलोमीटर की कहाँ पे गई, 30 डिग्री ऑफ द नॉर्थ ऑफ द ईस्ट। नॉर्थ ऐसे था, ऐसे है ना, यहाँ पे ऐसे नॉर्थ था, ये नॉर्थ, इसके 30 डिग्री ईस्ट, ईस्ट इधर है, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री चली गई ऐसे, 30 डिग्री, ये कितना हो गया, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया जी ना। देन शी स्टॉप्स, यहाँ पे स्टॉप कर दिया उसने, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया सपोज। ठीक है, अब करना क्या है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अब वो यहां से इनिशियल पॉइंट से ये निकालना है ना, ये मान लो ये यहां पे मैंने निकाल लिया ओपी, तो ये निकालना है ना डिस्प्लेसमेंट, ये क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ये ओपी वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, एक्चुअल में इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालोगे, देखो हाँ, तो कैसे होगा भैया, देखो इधर, अब देखो क्या करोगे, ये 4 किलोमीटर था ऐसे है ना, और ये नॉर्थ है ना ऐसे, ये नॉर्थ है, ये बिल्कुल नॉर्थ, ये 30 डिग्री है ना। अब देखो अगर मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना लिया, यहाँ पे क्या बना लिया, परपेंडिकुलर, इसको हटा दो यार, है ना, ये मैंने ले लिया जी एल, ये परपेंडिकुलर ले लिया इसके ऊपर। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट, देखो ये ओ, देखो ये हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अगर ओ एल और ओ एल एंड पी एल निकाल लूं, तो इस पी के क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जब पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो ओपी वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओपी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो ये ओ एल कैसे निकालेंगे, ओ एल है ना, ओ एल कैसे निकालोगे, ओ एल एंड पी एल निकालना है। देखो इधर ये 4 किलोमीटर है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब मैंने लिया ये ट्रायंगल ए पी एल, राइट एंगल ट्रायंगल ए पी एल राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मुझे ए एल निकालना है। पहले मान लो क्या निकालना है, ए एल, और ये याद रखना है ये गिवन है, ये कितना है, 3, ये उसने बोला था यहां कितने डिग्री की हो, 3 किलोमीटर, 30 डिग्री बोला था, 30 डिग्री ऑफ द नॉर्थ ऑफ द ईस्ट, कितना की थी वो, 3 किलोमीटर, ये 3 है ना। तो अब ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये किस में आएंगे, आई थिंक कॉस में। तो मैंने पहले यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है, ए एल अपॉन बेस कितना है, ए एल अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 3। तो ए एल इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 3 cos 60 डिग्री, 3 cos 60 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू आई थिंक 1/2 होती है, ये क्या होती है, 1/2। तो 1/2 का मतलब 3/2 हो गई है ना। ये ए एल आ गया, ए एल कितना आ गया जी, ए एल की जो लेंथ आई है, ए एल इज इक्वल टू कितना आ गया जी,
3/2 आ गया, क्या आ गई 3/2। लेकिन यार अब मुझे निकालना तो क्या था, निकालना क्या था, ओ एल निकालना था। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना इस पी पॉइंट का, ये यहाँ से यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। तो मुझे ओ एल निकालना था। ओ एल अब मैं निकाल लूंगा, देखो ओ एल कैसे निकालूंगा, ओ एल इज इक्वल टू ओ एल मैं कैसे निकालूंगा, ए ओ माइनस ए एल, ये कर दो ना, ए ओ 4 है और ये ए एल मुझे पता है, तो बाकी क्या बच जाएगी, एल ओ बच जाएगी। ए ओ कितना है 4 माइनस ए एल कितना है, ए एल 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ गया, 2 4 सा 8 माइनस 3, तो ये कितना आ गया 5/2 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया एल ओ, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया इसका, ये कितना आ गया 5/2। अब इस बात का ध्यान रखना आप कौन सा कि ये हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं ना, इसके लेफ्ट साइड में, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो उसकी डायरेक्शन मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दिस कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये मैंने लगा दिया ऐसे, ठीक है। वो क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे, क्यों लोगे यार, क्योंकि एक्स इस तरफ क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये वैसे भी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ, सेकंड में एक्स तो क्या होगा नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब निकालना मुझे पी एल, पी एल कैसे निकालोगे, देखो पी एल बिल्कुल ऐसे निकाल दो आप, इन ट्रायंगल पी ए एल, राइट एंगल ट्रायंगल लिख देना है ना। तो इसमें क्या कर दूं मैं, साइन 60 कर दूं, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी एल अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 3, तो पी एल इज इक्वल टू क्या आ गया 3 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू √3/2, यही होती है √3/2, तो ये कितना आ गया 3 √3/2 आ गया ना, साइन 0 साइन 31/2, हाँ ये होती है। तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 3 √3/2, ये आ गया। अब मैं ओपी क्या निकालना है, वेक्टर ओपी निकाल लूं, हमें निकालना क्या था डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये वेक्टर निकालना है, बस डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये वेक्टर निकालना है ओपी। तो कैसे निकालोगे, अब निकल जाएगा बस है ना, कैसे निकालोगे अब आप, क्योंकि इसके क्या पता चल गया नहीं, अब इसके कोऑर्डिनेट्स तो पता चली गए ना भैया, ये कोऑर्डिनेट्स पता है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 0, ये 0 0 है ना, तो ये 0 0 है और ओपी ऐसे है ओपी, तो क्या करोगे x2, ये OP है ना, P वाले को क्या मानोगे x2 y2, तो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, क्योंकि O से P इस डायरेक्शन में है ना, तो क्या आ जाएगा 3 √3 माइनस 0 आई कैप प्लस माइनस 5/2 माइनस 0 j कैप, ठीक है। तो ये क्या आ गया OP वेक्टर क्या आ गया 3 √3/2 आई कैप माइनस 5/2 j कैप, ये आ जाएगा है ना, अरे हाँ यही आएगा बस, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो ये आ गया ये वाला ना। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम, तो फिर देखते हैं जरा क्या आंसर आ रहा है इसका, चेक इट्स आंसर, आंसर जरूर चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा 3 √2/2, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर 3 √3/2 आई कैप माइनस 5/2 j कैप। x2, अरे मैंने ये गलती तो नहीं कर दी, क्या गलती की देखो, ये x2 था, ये x2, ये y2 था, मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया, x2 लिखना था ना, क्या लिखना था x2, जरा एक मिनट रुको जो यार, ये x2 y2 था ना, ये गलती कर दी थोड़ी सी, एक मिनट। तो ये OP वेक्टर क्या आएगा, OP वेक्टर x2 था माइनस 5/2, अरे यही आ जाएगा 0 माइनस 0 करोगे तो ये आ जाएगा ना 5/2 आई कैप माइनस 3 √3/2 प्लस आएगा ये ना y2 प्लस √3/2 j कैप, ये आ जाएगा, ये OP वेक्टर आ गया। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो इसका, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 √3/2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में क्या कर दो, अंडर रूट में इसका क्या निकाल दो मैग्नीट्यूड, तो ये कितना आ जाएगा
25/4 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 अपॉन 4, तो ये क्या आ गया 52 अंडर रूट में 52 आ गया, ये 52/2 आ जाएगा, नीचे तो 4 था, 4 का बाहर आ गया 2, तो ये कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दो 2 × 13 अपॉन क्या था 2, तो ये क्या आ गया 2 अंडर रूट 13/2, 2 के साथ 2 कट गया, तो ये क्या रह गया अंडर रूट 13। इसका अब वो यहाँ से ओ से कितनी दूरी पे है, अंडर रूट 13, तो ये आप एक बार आंसर जरूर चेक कर लेना, आंसर इसका जरूर चेक कर लेना है ना, तो ये हो जाएगा, बस ये सीधा निकाल दो ऐसे आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इसका आंसर। नाउ वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहा है हमसे कि इफ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, अगर ये है देन इज इट ट्रू, उसने हमें पूछा है कि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, जस्टिफाई योर आंसर। क्या करा, अगर ये ट्रू है, इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी देन इज इट ट्रू कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, क्या ये ट्रू होगा, उसने हमसे ये क्वेश्चन किया है ना। तो ये देखो ये कैसे होगा, अगर ये है ना, मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, देखो इधर स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया हमने, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू बी प्लस सी, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपको पता है ना, ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा यहाँ पे क्या आएगा 0, तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाता है नाउ। तो यहाँ पे ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो चलो कर ही देते हैं, बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2b डॉट सी हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ये आ गया है ना। अब यहाँ पे तो ये आ रहा है हमारे पास, है ना, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया जी हमारे पास। अब इसको देखो, अगर यहाँ पे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं मैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये आ जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है, अगर ये तो है ही है ना, उसने क्या दिया, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, अगर ये होगा और ये होने के लिए अगर ये भी होगा तो ये इक्वल होना चाहिए था। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ये, अब ए स्क्वायर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, अगर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल। कौन कौन से, ये देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मान लो ये फर्स्ट थी, ये क्या थी सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अगर ये ट्रू होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, तभी हो सकता है ना। अब उसने पूछा था इज इट ट्रू, अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पे ये है क्या, देखो इधर मैग्नीट्यूड ऑफ 2b डॉट सी प्लस यहाँ पे क्या गया जी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, इज इट इक्वल टू दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये तो ठीक है, बी स्क्वायर है, दीज आर नॉट इक्वल, सी स्क्वायर है ना। अब ये 2b डॉट सी है, यहाँ पे 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी
एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा इसकी जगह पे। हाँ, और उसके बाद ये इक्वल तब होगा अगर थीटा यहाँ पे क्या आ जाए 0 आ जाए। इफ थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री, फिर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। तो हमें क्या पूछा गया था, क्या ये ट्रू है? नो, इट इज नॉट ट्रू। हाँ, इट कैन बी ट्रू इफ थीटा इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझे आप? एक ये था, जैसे हम 9th में प्रॉपर्टीज करते थे, इसका क्या करते हैं स्केलिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे स्केलिंग ऑन बोथ साइड किया तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर आ गया, इधर ये आ गया। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर ये आ रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए का स्केयर ये आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल है? अगर तो ये दोनों इक्वल आ जाते, ये दोनों क्या आ जाते इक्वल, फिर तो ये ट्रू ही था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2b डॉट सी, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और इसको मैं अगर चेंज करूंगा b डॉट सी को, b मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा यहीं से तभी हटेगा अगर ये थीटा क्या होगा 0, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1, तो फिर ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप आंसर देख लेते हैं, इसका क्या लिखा है आंसर में देखते हैं क्या लिखा है जिसके। नो टेक ए बी सी, सॉरी हाँ फोर, नो टेक ए बी सी टू रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या लिखा है? नो फोर्थ ही है ना ये, ए बी सी आर रिप्रेजेंट, ये ठीक है, नो है, इक्वल नहीं होगा। ये इक्वल होगा अगर थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये था फोर्थ सम। अब हम देखेंगे आगे फिफ्थ सम देखिए, फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में क्या दे रखा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो, अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। अब ये वेक्टर है क्या, देखो ये क्या आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। मैंने इसको खोल दिया। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है, लेट अस सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, इसको मैंने नाम क्या दे दिया ए। अब ये यूनिट वेक्टर तभी होगा अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1 आ गया है ना। अब ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अंडर रूट में आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो अब ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 3x बार आ गया इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई अंडर रूट 3, 1 बाई अंडर रूट 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 बाई अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी हम। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेना, प्लस माइनस होना चाहिए या तो ना, यहाँ पे प्लस माइनस 1/3 वो इसीलिए आ रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर है तो ये बाहर निकालोगे अंडर रूट तो प्लस माइनस हो जाएगा ये ना, क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेना एक्स स्क्वायर था ना, जो एक्स जब मैंने बोला आपको ये उड़ाओगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का आप समझ रहे हो ना यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये एक्स उड़ाने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे ना, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, ऐसे भी कर सकते हो ना, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये आ जाएगा बस। ठीक है, तो ये था हमारा फिर सिक्स्थ सम। नाउ देखते हैं सेवन्थ देखिए, ये सिक्स्थ था, फिफ्थ था, ये इट वाज फिफ्थ सम। नाउ सिक्स्थ सम देखो, ये दिखाई दे रहा है, यस सिक्स्थ देखो, अब सिक्स्थ करेंगे। सिक्स्थ सम, सिक्स्थ में क्या दे रखा है जी, फाइंड ए वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए। सिक्स्थ क्या है जी,
ए वेक्टर यहाँ पे क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप प्लस a कैप। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, वो वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 5 हो, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दिस, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आपको पता है ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इनका क्या होगा a प्लस बी। तो मान लो मैंने इसको क्या नाम दे दिया c, इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा पढ़ा था हमने, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जैसे ये a है, ये क्या है b है, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर इनका ना a प्लस बी, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ में भी पढ़ा था हमने ये। तो a प्लस बी कर दो इसको, a प्लस बी क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस j कैप ना प्लस j कैप हो गया, बस जीरो आ गया, ये आ गया जीरो, k कैप लिखना है लिख दो, नहीं तो रहने भी दो ऐसे ही लगेगा। अब ये c को क्या बनाओ मैग्नीट्यूड बनाओ, सॉरी इसका क्या, इसको क्या बना दो यूनिट वेक्टर बनाओ। पहले तो इसको क्या बनाया हमने यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, ये यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, c वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c, तो ये क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस j कैप अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया हमारे पास 3i कैप प्लस j कैप अपॉन 4 आ गया तो 2 आ गया, तो नाउ व्हाट इज दिस 3/2i कैप प्लस j/2 k कैप, j/2, ये वेक्टर बन गया रिजल्टेंट वेक्टर इनका। रिजल्टेंट का भी क्या बन गया, ये एक मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर बन गया, दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर। सी क्या बन गया, कि यूनिट वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। यूनिट वेक्टर वही होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। अब एक और उसने कहा था यूनिट वेक्टर लिखो, क्या बोला था उसने, फाइंड द वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 5 हो। तो ये क्या हो गया सी 5 इंटू क्या कर दो सी कर दो, क्योंकि c का मैग्नीट्यूड कितना है, इसको ऐसे लिख दो, c का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो अगर उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो नाउ व्हाट विल बी देयर 5 इंटू सी क्या आ गया 3/2i कैप प्लस j/2 k ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 15/2i कैप प्लस 5/2 j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा। देखो कुछ नहीं था, हमें क्या करना था, a और b दे दिया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया a प्लस बी आ गया। इस वेक्टर को हमने क्या बना दिया, यूनिट वेक्टर बना दिया। यूनिट वेक्टर इसलिए बनाया क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड c का 1 है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जी इसका आंसर, चेक कर लेना आप। क्या हो जाएगा ये 15/2 है ना, ये मुझे थोड़ा यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, ये यार 3 + 1 4 ही कर दिया मैंने, तो ऐसे ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या करोगे आप 3 3 = 9 + 1 10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा √10, जल्दबाजी में मैंने मिस्टेक कर दी, 3 3 = 9 + 1 10, ठीक है। सॉरी यार सॉरी, यहाँ पे क्या कर दिया था मैंने 10 है ना, 10 आना था, तो ये क्या आ जाएगा 3/√10, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा √10, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 = 15 √10, यहाँ पे भी क्या आ गया √10। अब आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, हाँ ये बात है, इसको क्या कर सकते हो रैशनलाइज, 15/√10 इंटू √10 /√10 प्लस आई कैप 5/√10 इंटू √10 अपॉन √10 जे कैप। अब ये देखो ये क्या आ जाएगा 15/10 अपॉन क्या आ गया 10 आ गया आई कैप, ये क्या आ जाएगा 5 3 = 15 5 2 = 10 प्लस ये क्या आ जाएगा 5/10 अपॉन 10, तो 5 2 = 10 √j कैप, ये आ जाएगा 3/2 √10 आई कैप है ना। अब चेक कर लेना आंसर, यही दिया होगा आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार।
ये आ गई 3/2 √10 आई कैप प्लस √10/2 जे कैप। तो यही आंसर है इसका। ठीक है, तो अब देखते हैं 7th सम। नाउ सी द 7th सम। ठीक है, 7th में भी कुछ ऐसा ही करना है, ऐसा ही है कुछ 7th में। 7th देख लेते हैं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 7th देखो, 7th क्वेश्चन में क्या है। इफ a इज इक्वल टू दिस, ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास। ए क्या है? ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज वट 2i माइनस जे प्लस 3k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये आ गया। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a माइनस बी प्लस 3c। वो ये कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो आपने कुछ नहीं करना यार, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द दिस। तो पहले तो ये निकालो 2a माइनस बी प्लस 3c। तो ये निकाल के उसको क्या बना दो? यूनिट वेक्टर बना दो। उसको क्या बना दो? यूनिट वेक्टर। तो लेट दिस इज इक्वल टू डी वेक्टर। तो अब ये निकालो 2 इंटू ए, पहले 2 इंटू ए करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर माइनस बी। बी इसका साइन क्या कर दो? चेंज 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस 3c प्लस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब देखो ये 2i हो गया, ये 2i कैंसिल ही हो गया। तो अब क्या बचा यहाँ पे? 3i कैप, 3i कैप। अब 2j प्लस j, 3j माइनस 3j कैप, 2k कैप प्लस 3k कैप, 5k कैप आ गया। ठीक है जी, आ गया। तो अब ये डी वेक्टर हो गया। अब इसके इस वेक्टर के क्या बनाना है हमने? व्हाट दे सेड, यूनिट वेक्टर लिखो है ना। इसको क्या बनाओ? यूनिट वेक्टर बना दो, बस बना दो इसको यूनिट वेक्टर। क्या है इसमें? तो डी वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर बनाना हो तो क्या करते हैं? डी बाई इसका कैप कर दोगे यहाँ पे, डी कैप बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ गया? 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसको यूनिट बना दो। यूनिट के लिए क्या बनाओगे? इसको क्या कर दो? a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर फिर 9 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 है ना, 25। तो ये देखो इसका क्या आ गया? यहाँ पे 9 9 18, 18 और 25 43 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 43 आएगा। कितना आएगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे मैंने ये 9 प्लस 5 है ना। यहाँ पे के वाला थोड़ा गलत लग रहा है मुझे को। के देखना, यहाँ पे 3c था ना, 3k। के वाला देखना 2k। अच्छा, के वाला गलत कर दिया भैया। ये क्या हो रहा है आज? 2k माइनस 3k। अच्छा 2 और 3 ये मैंने छोड़ ही दिया यहाँ पे। 2 प्लस 3k 5 माइनस 3 2k आना था भैया यहाँ पे। या क्या आएगा? 2k आएगा। करेक्ट कर लेना यार, सॉरी आज पता नहीं क्या कैलकुलेशन में क्या हो रहा है। 2k आ जाएगा ना यहाँ पे। क्या आएगा? 2k आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में क्या हो जाएगा जी? 9 प्लस 9 18 प्लस 4 22 अंडरूट 22। ये हटा दूँ यहाँ से, ये भी हटा दूँ। अंडरूट 22 अंडरूट 22। ये चेक कर लेना आंसर है ना। अब चेक करो ये इसका आंसर। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए अब माइनस। ठीक है, यही आंसर है जी इसका। गलती हो रही है आज पूरी है ना। अब देखते हैं 8th सम। 8th देखिए, अब ध्यान से करेंगे थोड़ा और। 8th सम देखो, 8th देखो।
एट्थ क्या है, एट्थ सम देखिए, शो दैट द पॉइंट्स दिस ए बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। अब ये देखो आप ये सीधा कर सकते हो, ए है पॉइंट 1 -2 -8, बी क्या है 5 0 -2 एंड सी क्या है 11 3 एंड 7। एक तो ये शो करो कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, और रेशियो भी फाइंड आउट करनी है कि इन विच रेशियो बी डिवाइड्स ए सी, है ना। तो ये देखो इधर एक यहाँ पे हम ये कर लेंगे। पहले तो कोलिनियर है ना, कोलिनियर आपको मैंने बताया था, बहुत सारी कंडीशंस बताई थी। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स, है ना। तो एक तो ये कंडीशन होती है कि मान लो एक वेक्टर ए है एक बी है, दोनों को मैंने क्या शो करना है, कोलिनियर। तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, अगर ये भी आ जाए तो वो वेक्टर क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं, है ना, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमने ये भी की थी, अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लो ए बी सी तीन वेक्टर हैं, ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो निकाल लो आप, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में है, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो देन वी कैन से दैट कि दे आर कोलिनियर, देन दे आर कोलिनियर, है ना। एक और कर सकते हैं हम, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये भी कर सकते हो। या तो ये कंडीशन लगा दो, ए बी निकालो, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर बी सी निकालो, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर ए सी निकालो, ए सी का मैग्नीट्यूड निकालो। अगर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो इट मीन्स दैट आर कोलिनियर। या तो ये कंडीशन लगा दो, या ए इज इक्वल टू लैम्डा बी निकाल दो, या डायरेक्शन रेशियो निकाल लो ए बी के और फिर बी सी के। अगर वो सेम रेशियो में है तो देन दे आर कोलिनियर, ठीक है। मैं ये वाला तो आप कर ही लोगे, ये पहले आपने कर रखा है ना, ये बाकी दोनों मेथड करके दिखाता हूँ आपको। तो एक तो ये कर दिया, देखो मैंने डायरेक्शन रेशियो निकालो इसके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज याद है आपको कैसे निकालते हो, 5x2 - x1 करके, है ना। 5 - 1 4 और 0 - 2 2 आ जाएगा, फिर -2 + 8 -2 + 8 6 आ जाएगा, ये आ गया। अब डायरेक्शन रेशियो किसके निकाल लो, बी सी के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 11 - 5 6, 3 - 0 3, फिर 7 - 2 7 - 2 7 - 2 7 + 2 9 हो जाएगा। अब इनकी रेशियो निकालो, देखो 4/6 2/3 6/9, तो ये 2 2 4 हो गया, 2 3 6, ये 2/3 3 2 6 3 3 9। अगर इनकी डायरेक्शन रेशियो सेम है तो तब भी वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर्स की, है ना, ये वेक्टर निकाला ना, पहले मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाल ली ए बी की, फिर मैंने डायरेक्शन रेशियो किसकी निकाली, बी सी की। ए बी भी एक वेक्टर है, ए बी क्या है, एक वेक्टर है, और बी सी भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। ऐसे हो गया ना भैया, ये ए है, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। अगर उनकी रेशियो सेम आ गई तो देन पॉइंट्स, देन दैट आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब पैरेलल, है ना, तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये आ गया एक, तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी, है ना। ए बी देखो, ए बी इज इक्वल टू ये वाला ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। इसका क्या मतलब है, ये भी समझ लो आप, है ना। ये देखो, ये यहीं से निकालता हूं मैं, पहले ए बी वेक्टर निकाला मैंने। ए बी वेक्टर ने कैसे निकालोगे, वही x2 - x1 ये आ जाएगा ना, 4i कैप + 2j कैप + 6k कैप, ये आ जाएगा। देखो ये वाला भी बात मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बता रखा है, ये पैरेलल कैसे दिखाते हैं या कोलिनियर कैसे दिखाएंगे। ए बी वेक्टर निकाल लिया, ए बी वेक्टर क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 k कैप i j k कैप, है ना, यही आएगा। उसके बाद bc निकाल दिया मैंने, तो bc क्या आया, देखो bc यही आएगा ना,
6i प्लस 3j प्लस 9k, ये आ जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, ए बी इजिकल टू लेमडा बी सी का मतलब क्या है। अब ये ए बी लिखा मैंने ना, पहले चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बी सी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने बी सी वेक्टर लिखा। बी सी का मतलब क्या आया था, 6i प्लस 3j प्लस 9k, है ना। इसका मीनिंग पहले भी एक बार क्लियर नहीं हुआ था आपको ना, ये मैं बता दूँ। अगर ये वाली कंडीशन लगती है ना, ये वाली है ए इजिकल टू लेमडा बी, अगर ए इजिकल टू लेमडा बी आए तो वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर और पैरेलल, है ना। नाउ यहाँ से ए बी वेक्टर मैंने क्या निकाल दिया, इजिकल टू 2 कॉमन निकाला तो ये क्या आ जाएगा, 2i प्लस j प्लस 3k, ये आ गया। अब ए बी बाई 2 इजिकल टू ये क्या आ गया, 2i प्लस j प्लस 3k। ये ए इजिकल टू लेमडा बी का मतलब है लेमडा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एनी इट कैन बी, है ना। तो नाउ व्हाट विल बी देयर, बी सी इजिकल टू, इसमें से भी 3 कॉमन निकाल दिया तो ये क्या आ गया, 2i प्लस 3j प्लस 3k, ये रह गया। अब 2i j 3k, ये किसके इक्वल है, ए बी अपॉन 2 के, ये क्या है, ए बी अपॉन 2। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी सी इजिकल टू 3/2 ए बी वेक्टर। तो ये आ गया ना, ए बी इजिकल टू लेमडा बी सी कर लो, ए बी इजिकल टू आप ऐसे भी कर सकते हो 2bc बाई 3ab, ए बी इजिकल टू लेमडा बी सी, ये लेमडा आ गया, ए बी इजिकल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी सी आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। चाहे आप ये वाला मेथड लगा दो, चाहे मैंने ये रेशो वाला बता दिया वो लगा दो, वो आपकी इच्छा है, आपने कौन सा लगाना है। अब दूसरा क्या निकालना था, इसकी रेशो निकालनी है ना, इसकी क्या निकालनी है, रेशो किसकी। एक तो ये 3 मेथड हो गया आपके, है ना, ये याद रखना है। अब ये देखो हमने क्या निकालनी थी, रेशो निकालनी थी किसकी, फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, बी डिवाइड्स ए सी। ये बिल्कुल सिंपल ले लो आप, ये ना, ये ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना। मैंने मान लिया कि लेट इट डिवाइड्स के रेशो 1, के रेशो 1 में डिवाइड करता है, के रेशो 1 में डिवाइड करता है, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो अब यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड। आपने वो पढ़ा है ना, ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका ओ ए का, ये क्या हो गया, ओ बी का, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया, मान लो ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 1 -2 -8, इसके भी दे रखे हैं 5 0 -2, इसके भी दे रखे हैं, ये क्या आ जाएगा 11 3 और 7। वैसे मैं सेक्शन फॉर्मूला सिंपल भी यूज कर सकता था, लेकिन अगर आपने ये वाला करना है वेक्टर की तरह तो ये कर लो। अब ये होगा बी वेक्टर ना, ये बी के पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए ये m रेशो n होगी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसके जो वेक्टर आएंगे 5 0 -2, वो कैसे आएंगे, देखो मेरे क्या, आपने वो पढ़ा था ना, देखो ये वाला फॉर्मूला, अगर ए बी यहाँ पे वेक्टर है, ए बी वेक्टर है ना, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओ ए ओ बी, और यहाँ पे एक पॉइंट सी आ गया जिसने इसको m रेशो n में डिवाइड कर दिया, m रेशो n में। और अगर ये b वेक्टर है, ये b ले लिया, ये a ले लिया, है ना, तो इसका फॉर्मूला, इसके क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का मतलब इसके पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, यही होता है इसका फॉर्मूला, एम बी। ये याद रखना, अगर इधर एम ले रहे हो, इधर एन ले रहे हो, और इधर क्या है वेक्टर बी, तो ये ऑपोजिट होगा, एम बी इसके साथ होगा, एन ए इसके साथ होगा। वो आप कैसे भी ले लो, यहाँ पे अगर m ले लिया और यहाँ पे n ले लिया, यहाँ पे b और यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला m b n a ऐसे होगा, ठीक है। अगर आप m यहाँ पे ले रहे हो तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हम जनरली ऐसे याद कर लेते हैं एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, उसका मतलब ये होता है कि ये m रेशियो है, ये क्या है n, है ना, एम बी एन ए, ठीक है। कई बार एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये m है, ये क्या है n है, और उन्होंने यहाँ पे a वेक्टर ले रखा है, ए वेक्टर, और यहाँ पे क्या ले रखा है बी, बात एक ही है। फिर क्या आ जाएगा एम बी प्लस एन ए, फिर ऐसे आ जाएगा। आपने ये याद रखना, अगर इधर एन ले रहे हो, इधर एम ले रहे हो, तो एन जो वेक्टर है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके ऑपोजिट के साथ।
ये इसके ऑपोजिट केस, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे लगाऊंगा है ना। ये देखो अब क्या है, अगर आपने रेशो निकालनी है तो ये आप इससे भी कर सकते हो ना। तो रेशो इसके पोजीशन वेक्टर्स एक्चुअल में दे रखे हैं 5 0 एंड -2 है ना। अब देखो अगर हम ऐसा करते हैं, ये m ले ली मैंने, ये है m इंटू दिस, तो ये जो ओ सी वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, यही आएगा ना 11 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप। और ये वेक्टर कितना आएगा i कैप -2 j कैप -8 k कैप आएगा। और ये भी गिवन है, ये कितना आ जाएगा 5 i कैप -2 k कैप 0 है ना। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, m की जगह मैंने क्या ले लिया k, तो k इंटू क्या हो जाएगा, या यहाँ पे आप लेमडा ले लो, अगर k में कंफ्यूज नहीं होना, सॉरी यहाँ पे आप क्या ले लो, लेमडा ले लो, लेट इट डिवाइड्स लेमडा रेशो 1, यहाँ पे क्या ले लिया, लेमडा रेशो 1 ले लिया। तो अब आप क्या करोगे, लेमडा एम बी, ये फॉर्मूला है ना, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एम इंटू बी, ये एम हो गया इंटू बी, लेमडा इंटू 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस एन कितना है 1 इंटू दिस, तो ये क्या आ जाएगा आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप अपॉन एम प्लस एन लेमडा प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा यार, दिस इज इक्वल टू ये किसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसके आएंगे 5 0, ये कौन सा वेक्टर बनेगा, ये आ जाएगा ना, इसके पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ये OB का, और ये एक्चुअल में दे ही रखा है, ये क्या है 5 i कैप प्लस 0 j कैप -2 k कैप। अब इसको कंपेयर कर दो आप, अब इसको क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे आप ना। कैसे कंपेयर करेंगे, सुनो इधर ध्यान से सुनना आप, ये ना दिस इज इक्वल टू दिस है, तो इसको कैसे करोगे कंपेयर, ये मैं रब कर दूं, अब ये बात आपको समझ आ गई होगी ना, ये वाली। अब सुनो इधर, तो ये इसके इक्वल, ये लिख दिया मैंने ना, तो ये क्या करोगे अब ये क्या करोगे ना, इक्वल टू दिस है, ये दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या करोगे, देखो 11 लेमडा आई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो ये यहाँ पे आई भी है, तो ये क्या हो जाएगा 11 लेमडा, इसके साथ 11 लेमडा है प्लस 1 आई कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ना, ये इसके साथ ये देखो यार 11 लेमडा आई प्लस आई कैप, तो ये क्या करोगे 11 लेमडा प्लस 1 इंटू आई कैप हो जाएगा ना, यही होगा, यही मैंने लिखा है, ये सबके साथ लिखूंगा। अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा प्लस 3 लेमडा -2 जे कैप, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस 7 लेमडा 7 इंटू लेमडा -8 के कैप अपॉन इसके सबके नीचे क्या है लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1। अब ये क्या आ गया था, ये किसके इक्वल था, इसके, ये इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए 5i 0 j -2 k। तो यहां से लेमडा की वैल्यू किसी को भी एक को कंपेयर कर दो आप, मैं इसको कंपेयर कर दूं 0 को साथ, इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया, तो ये क्या आ गया 3 लेमडा -2 है ना, 3 लेमडा -2 अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया ये 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 3 लेमडा -2 इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया ये 2/3, 2:3 आ गई ये। सो कौन सी रेशो में डिवाइड करेगा इसको 2:3 पे, 2:3 में इसको क्या कर देगा ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। आप किसी को भी ले लोगे 7 लेमडा -8 भी ले सकते थे ना, तो फिर वही यही आनी है, ठीक है। तो ये आ गया 2:3 में। तो समझ आया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन आपको मैंने इसमें 3 मेथड बता दिए। एक तो कोलिनियर के है ना, वो क्लियर किया कि ए इज इक्वल टू लेमडा बी का मतलब क्या होता है, और दूसरा आपको डायरेक्शन रेशोज भी इक्वल कर सकते हो आप, और तीसरा ये हमने क्या निकालनी थी, रेशो निकालनी थी है ना। नोट इट डाउन।